बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बेटिकट यात्रियों के मामले ज्यादातर यूपी, बिहार और बंगाल से सामने आते हैं, लेकिन अब एक ऐसा ही मामला मुंबई से भी सामने आया है। मुंबई की ट्रेन में 3 बेटिकट यात्रियों से टिकट मांगना टीसी को कितना भारी पड़ गया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जी हां, बीते रोज मुंबई के विरार लोकल ट्रेन में एक रेलवे कर्मचारी के साथ 3 बेटिकट यात्रियों ने जो सलूक किया, उसकी बानगी यही है। जो तस्वीर इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, वो बीते रोज मुंबई की विरार लोकल ट्रेन के भीतर की है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रेन के अंदर कैसे एक पगड़ी वाले सरदार जी को कुछ लोगों ने ताकत के दम पर दबा दिया है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। दरअसल ये वीडियो मुंबई में चर्च गेट से विरार जाने वाली एसी लोकल ट्रेन की है, जिसमें 3 यात्रियों और रेल कोच में मौजूद टीसी के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद मामूली कहासुनी ने एक ऐसा रंग ले लिया कि तीखी बहस के बाद तीनों यात्री टीसी पर टूट पड़े और जमकर लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये मारपीट तब शुरू हुई जब मुख्य टिकट निरीक्षक जसवीर सिंह डिब्बे में मुसाफिरों से टिकट की जांच कर रहे थे। उसी दौरान 3 यात्री अवैध टिकट यात्रा करते पाए गए, जिसके बाद टीसी जसवीर सिंह ने यात्रियों से रेलवे नियमों के मुताबिक जुर्माना भरने को कहा। उनमें से एक यात्री अनिकेत भोसले उल्टे टीसी से भिड़ गया और उसने हाथापाई शुरू कर दी। हालांकि घटना की शिकायत मिलने के बाद जीआरपी और आरपीएफ के जवान ट्रेन में सवार हुए और फिर अगले स्टेशन पर टीसी के साथ मारपीट करने वाले यात्रियों को ट्रेन से उतार लिया गया। जानकारी के मुताबिक जीआरपी ने ट्रेन में बेटिकट यात्रा करने और टीसी के साथ मारपीट करने के आरोप में तीनों यात्रियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से इस सरकारी कर्मचारी के साथ इन लोगों ने गुंडागर्दी की, उसने सभी को हैरान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चले आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल खबरों का रुख कर लेते हैं, बात तुर्की की कर लेते हैं, जहां संसद जंग का मैदान बन गया। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष एक साथ जो है भिड़ते हुए संसद के अंदर नजर आए। किस तरीके से सांसद जो है खून खराबे पर उतर आए, वो बताएंगे आपको। बिल्कुल, आपको बता दें कि संसद का जो नजारा था कैसे अखाड़े में तब्दील हो गया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये कोई WWE का मुकाबला नहीं है, ना ही फ्रीस्टाइल कुश्ती का कोई मैच चल रहा है, ना जंग का मैदान है, ना मुक्केबाजी की कोई प्रतियोगिता। तो फिर ये चल क्या रहा है, जहां सूट बूट और टाई पहने लोग एक दूसरे का मुंह तोड़ने पर आमादा हैं, दनादन मुक्के बरस रहे हैं। इन लोगों के माथे पर खून सवार आखिर क्यों हैं? ये तुर्की है जनाब, मिडिल ईस्ट का एक बड़ा इस्लामिक देश जो इजराइल और हमास युद्ध में भी एक बड़ा प्लेयर है। मगर उस देश के संसद में एक महायुद्ध छिड़ गया। लड़ने वाले भी कोई अरे गहरे नहीं, बल्कि सांसद हैं जिन्हें जनता ने यहाँ चुनकर भेजा है। सोचा था जनता के काम करेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, मगर उठा क्या रहे हैं, एक दूसरे पर लात घूंसे चला रहे हैं। एर्दोगन के देश में जिन सांसदों को जनता के लिए कानून बनाने होते हैं, वो सांसद एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। यकीन नहीं आता तो संसद की सीढ़ियों पर पड़े इन खून के छींटों को देख लीजिए। आखिर क्यों तुर्की की संसद में सांसदों का खून बहा? उसकी वजह है विपक्ष के सांसद अहमद सिक का वो विवादित बयान, जिसमें वो पोडियम पर खड़े होकर एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन बता गए। क्योंकि सिख की पार्टी के एक सांसद है अताले, जो जेल में बंद थे। उन्होंने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया तो जेल में डाला और फिर 18 साल की सजा हो गई। एर्दोगन ने बिल लाकर संसद से उनकी सांसदी खत्म करने का फैसला किया तो तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पलट दिया और अताले की जेल से रिहाई के आदेश दे दिए।
संसद में अदालत के इसी फैसले पर बहस चल रही थी। अताले की ही पार्टी के नेता अहमद शेख भाषण दे रहे थे और उन्होंने तभी सत्ताधारी पार्टी को ही आतंकी गुट बता दिया तो एर्दोगन के सांसद भड़क गए और अहमद शेख पर हमला बोल दिया। फिर क्या था, करीब 30 मिनट तक संसद में ऐसे ही लात घूंसे चलते रहे जिसमें 3 सांसद घायल हो गए। हाथापाई के चलते संसद की कार्रवाई को 3 घंटों से भी ज्यादा के ब्रेक के बाद फिर शुरू किया गया। स्पीकर ने जमकर सांसदों को फटकार भी लगाई, लेकिन होगा क्या? कुछ दिन पहले भी ऐसी ही लड़ाई में तुर्की के एक सांसद की नाक टूट गई थी और संसद में ऐसी लड़ाई ने अब दुनिया भर में तुर्की की नाक कटा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लगी भीषण आगजनी में कई कारें हुई तबाह। तुर्की के इज़मिर में भयानक आग लगी है, हजारों लोगों ने किया पलायन। इजराइल की हुला घाटी में लगी आग, लेबनान में हुई गोलाबारी के बाद ये आग लगी। ऑस्ट्रिया के टॉयरॉल में मूसलाधार बारिश हुई, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक विशाल पाइप टूटा, पानी बहने से बाढ़ आ गई। रूस ने यूक्रेन पर किया जोरदार हमला, रूसी हमले में 2 लोग घायल हो गए। इजराइल में सेंट्रल गाजा पर एक बार फिर हमला हुआ है। इजरायली हमले में एक ही परिवार की 15 सदस्य समेत 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल की एयरफोर्स ने आतंकी इब्राहिम के कई ठिकानों पर किया हमला, आतंकी इब्राहिम हिजबुल्लाह के लिए करता था काम। इजराइल ने लेबनान पर किया तो ताबड़तोड़ हमला, हवाई हमलों में कई बच्चों की मौत हुई। यूएन ने एक बार फिर की सीज फायर की अपील, इजराइल के गाजा पर हो रहे हमले को नरसंहार बताया। गाजा के दीर अल बलहा पर इजराइल का हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 15 की मौत। लेबनान पर इजराइल का हमला, करीब 9 लोगों की मौत हुई है। इंडोनेशिया ने अपनी आजादी के 89 साल पूरे किए हैं। राष्ट्रपति जोको विडोडो और आपको बता दें कि इसे लेकर वहां पर जो समारोह हुआ उसमें शामिल हुए।